वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बाद फिर फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में और फिर लाइन हाइट प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसके लिए मैं अपने ब्राउज़र में चला जाता हूँ। तो वहाँ पे मैंने जो है वो वेबसाइट खोली है MDN Docs। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो किस लिए, फिर हम इनका जो है वो प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट वेट, जिसको हम यूज़ करते हैं कि जो हमारा फ़ॉन्ट होता है उसको बोल्ड करने के लिए, उसकी बोल्डनेस को चेंज करने के लिए हम फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का जो है वो यूज़ करते हैं। सो इसकी यहाँ पे कुछ जो है वैल्यूज़ हैं डिफ़ॉल्ट, वो जो है अभी हम प्रैक्टिकल जो है वो करके देखेंगे इसका विजुअल स्टूडियो कोड में। उसके बाद जो है फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है। फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इसके ज़रिए से जो है वो हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं, जिसमें कि फ़ॉन्ट में जो है वो जब हम लिखते हैं तो वो नॉर्मल फॉर्म में होता है। फिर हम अगर उसको हमने इटैलिक करना है तो हम उसको इटैलिक कर सकते हैं, या फिर हमने उसको ऑब्लिक करना है तो वो जो है वो हम इससे कर सकते हैं। तो ये भी अभी हम जो है प्रैक्टिकली करके ही देखेंगे। उसके बाद जो है वो लाइन हाइट प्रॉपर्टी है। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी जो है वो हमारा जो पैराग्राफ्स होते हैं उनके दरमियान में जो लाइन्स होती हैं उनके दरमियान में जो है वो हम डिस्टेंस सेट करते हैं इसके ज़रिए से। तो अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ, तो वहाँ पे जो है वो हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का जो है वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक फाइल बनाई है font.html, एंड देन यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया जिसको मैंने क्लास दिया कंटेनर के नाम से, और फिर उसके अंदर जो है वो मैंने एक पैराग्राफ जो है वो लिखा। एंड देन यहाँ पे कंटेनर को मैंने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल का, एंड देन पैडिंग 20 पिक्सल। और अभी इसको जो है वो ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर के जरिए। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो दिखेगा। सो अभी मैं जो है वो इनको साइड बाय साइड जो है वो दोनों को खोल लेता हूँ, VS कोड और इसको। तो अभी सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे वो है फॉन्ट वेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे जो पैराग्राफ है मैं उसको जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉन्ट वेट, एंड देन उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो है नॉर्मल। सो नॉर्मल में सेव करूँगा तो कोई भी चेंजिंग जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है वो डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है बोल्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोल्ड। तो हमारा जो फॉन्ट होगा वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो बोल्ड हो गया है। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है लाइटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइटर, एंड देन इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट जो था उसका जो वेट था वो थोड़ा जो है वो लाइट हो गया है। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है बोल्डर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बोल्डर, एंड देन इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉन्ट था वो थोड़ा सा बोल्डर हो गया। इसके अलावा जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ है वो हम नंबर्स की फॉर्म में भी जो है वो दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, तो हमारा जो फॉन्ट होगा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो लाइट हो गया है। जो हमारी अगर हम इसको बोल्ड करना है तो हमें जो है वो 700 या 900 या 500 से ऊपर वाली वैल्यू जो है देनी पड़ेंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 700, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉन्ट का वेट था वो यहाँ पे जो है वो बोल्ड हो गया है। इसके बाद जो 100 से लेके हम जो है वो 900 तक यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 900, तो हमारा फॉन्ट थोड़ा सा और जो है वो बोल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट स्टाइल। तो हम फॉन्ट स्टाइल भी इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉन्ट स्टाइल। तो इसके अंदर जो है वो 3 वैल्यूज़ हैं, एक है नॉर्मल, इटैलिक और ओब्लिक। तो जो नॉर्मल होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है। मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी चेंजिंग जो है वो नहीं आई। सो अगर हमने इसको जो है वो अपना जो फॉन्ट है उसको हमने इटैलिक करना है तो उसके लिए जो है वो हम इटैलिक प्रॉपर्टी का जो है वो यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसको, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट था वो इटैलिक हो गया है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है ओब्लिक। तो मैं ओब्लिक को सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आया, क्योंकि ओब्लिक और जो इटैलिक है वो सेम ही है। कोई ऐसा फॉन्ट है जिसकी अगर इटैलिक जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है तो उसके ऊपर जो है वो ओब्लिक अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह जिसकी ओब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है फॉन्ट की, जो हमने फॉन्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसके अगर ओब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके ऊपर जो है वो इटैलिक प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। सो इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है लाइन हाइट। तो अभी हम लाइन हाइट के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो लाइन हाइट में यहाँ पे लिख लूंगा लाइन हाइट, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। तो हम जो है वो जो नॉर्मल, सबसे पहले जो वैल्यू है वो है नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ नॉर्मल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट जो है वो है। तो जो नॉर्मल डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे पिक्सल्स की फॉर्म में वैल्यूज़ दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 पिक्सल, एंड देन इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन्स के दरमियान में 50 पिक्सल का जो है वो डिस्टेंस जो है वो आ गया है। इसके बाद जो है वो हम जो दूसरी यूनिट्स हैं EM और REM, उसके अंदर भी जो है वो दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 REM, अंदर इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो अप्लाई हो गया 3 REM का। इसके अलावा जो है वो हम
EM के ज़रिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा सा जो है वो चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे तो 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 7 EM का जो डिस्टेंस है लाइंस के दरमियान, वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। सो आई होप कि आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो समझ आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।